अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो इन्हें ज़रूर लाइक करें। और एक बात, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ आप सर्च में JK आईकॉम दें, आपको JK आईकॉम देना, ICOM। ये पब्लिक चैनल है, आपको ये वहाँ से दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दैट्स पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। वो पढ़ने से पहले हम इंडिया की लोकेशन देखेंगे। दिस इज़ ग्लोब, हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया कहाँ पे है। दिस इज़ एशियन कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका है और यहाँ से यूरोप है। लेकिन हमें एशियन कॉन्टिनेंट के साथ इस टाइम डील है, मींस इंडिया यहाँ पे है। जो ये रेड मार्किंग है ना, ये इंडिया है, ये एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अगर आप इंडिया की लोकेशन देखना चाहते हैं, खाली इंडिया का मैप देखना चाहते हैं, दिस इज़ हियर, ये इंडिया है, यहाँ लिख के भी है ये इंडिया है। इसकी बाउंड्रीज हैं, ये वेस्ट बाउंड्री, ईस्ट बाउंड्री, नॉर्थ एंड साउथ बाउंड्रीज। अब हम देखेंगे इंडिया किस हेमिस्फीयर में पड़ता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया, अगर आप देखेंगे ना ग्लोब पे, आपको लाइंस दिखेगी, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेगी और कुछ वर्टिकल ऊपर से नीचे लाइंस दिखेगी। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ना, इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड कहते हैं, ये इमेजनरी लाइंस हैं। और जो ऊपर से नीचे आती हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आपको हेल्प करती है लोकेशन ढूंढने में, कौन सी कंट्री कौन सी जगह कहाँ पे है। और लॉन्गिट्यूड्स आपको हेल्प करती हैं किस जगह पे क्या टाइम है, टाइम रेफरेंस से आपको दे देती हैं। तो इससे आसानी हो जाती है कहाँ पे क्या टाइम है और किसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर आप देखेंगे जो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसे इक्वेटर कहते हैं, उसे इक्वेटर कहते हैं। उसके ऊपर आप जितना भी जाओगे, उसके ऊपर जितना भी जाओगे उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और उसके नीचे इस 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर के नीचे आप जाओगे, इसको कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इतना नहीं, ग्लोब इतना ही नहीं, ग्लोब दो ही हिस्सों में नहीं बटा है, यहाँ से भी इसका, अगर यहाँ पे आप 0 लॉन्गिट्यूड पे आएंगे जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। 0 लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? इक्वेटर। 0 लॉन्गिट्यूड, अब लॉन्गिट्यूड्स की बात है, इसे क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। अगर आप प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में जाते हैं, इसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो ऊपर लिख के है। यहाँ से भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो यहाँ पे लिख के हैं। और अगर आप इसकी ईस्टर्न साइड में जाएंगे, इसे कहते हैं, से इसके राइट साइड में जाएंगे, इसे कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये सारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर बन गया, ये सारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन गया। अब इंडिया कहाँ पे है? इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में है। एशियन कॉन्टिनेंट यहाँ पे येलो से हाईलाइटेड है। इंडिया यहाँ पे है, इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है। अगर हम इक्वेटर के ऊपर जाए तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम प्राइम मेरिडियन के राइट में जाए तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनता है। तो इंडिया इन शॉर्ट किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पड़ता है। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया के जो लैटिट्यूड्स आएंगे ना, इंडिया को अगर हम लैटिट्यूड्स में देखेंगे किस डिग्री पे ये है, जैसे अगर आप यहाँ से एक बात आप याद रखेंगे, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर। अगर आप इसके ऊपर ऊपर जाएंगे ना, ये आएगा 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे अगर आप नीचे नीचे जाएंगे ना, वो आएगा 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, सो ऑन। यहाँ से नॉर्थ का पोर्शन जाएगा, यहाँ से साउथ का पोर्शन जाएगा। और वैसे ही अगर आप यहाँ से जाएंगे, ये आएगा ईस्ट, तो ये सारा है ना, ये आएगा 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स ऐसे होते हैं ना, 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहाँ से आएंगे, ये वेस्ट साइड है ना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनेगा ना ये ऊपर नीचे। ये आएगा 1 डिग्री वेस्टर्न लैटिट्यूड, 2 डिग्री वेस्टर्न लैटिट्यूड,
लॉन्गिट्यूड, सॉरी आपको लॉन्गिट्यूड यहाँ से बोलना है, यहाँ से लैटिट्यूड बोलना है, ये ख्याल रखना है। तो क्या है, इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है, तो अगर इसको लैटिट्यूड वाइज हम देखेंगे, इसको आएगा नॉर्थ, जो भी लैटिट्यूड होगा अप टू नॉर्थ ही आएगा, क्योंकि ये सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है ना। अगर इसको लॉन्गिट्यूड वाइज देखेंगे, लॉन्गिट्यूड्स ऐसे ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो इसको ईस्टर्न लैटिट्यूड्स आएंगे दोनों साइड से, क्योंकि ये ईस्ट में पड़ता है ना, कंप्लीटली ये नॉर्थ में पड़ता है, तो लैटिट्यूड्स नॉर्थ उनका साथ में होगा। लॉन्गिट्यूड वाइज जितनी भी डिग्रीज होंगी उनको ईस्ट से साथ में होगा, ये आपको ख्याल रखना है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ये हम बोल चुके हैं, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और इंडिया सेवेंथ रैंक है इसकी, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया इसका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स है। एरिया वाइज ये सेवेंथ रैंक पे है इंडिया। इतना इसका लैंड एरिया है, जो कि वर्ल्ड का 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया आ जाता है। और इंडिया की पॉपुलेशन वाइज, इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन वाइज ये सेकेंड रैंक पे है। पॉपुलेशन में फर्स्ट कौन है वो आप जानते ही होंगे, वो चाइना है। इंडिया सेकेंड रैंक पे है पॉपुलेशन वाइज। इसकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए वो 1.2 बिलियन है। वो कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड पॉपुलेशन में 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये आपने ये रखा याद। अब हम लोकेशन देखते हैं, इंडिया की लोकेशन क्या है। लॉन्गिट्यूड वाइज, लॉन्गिट्यूड्स ऐसे होते हैं ग्लोब पे, ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो इंडिया की वेस्टर्न बाउंड्री इसमें कवर होगी और ईस्टर्न बाउंड्री तक ये कवर होंगे। इस लॉन्गिट्यूड में इंडिया कितना फैला है, कितने लैटिट्यूड्स में फैला है, लॉन्गिट्यूड्स में फैला है। लॉन्गिट्यूड वाइज ये है 68 डिग्री 0.7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 0.2 मिनट्स ईस्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा इसे जूम करेंगे, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। यहाँ पे छोटा छोटा लिखे हैं 68 डिग्री 0.7 मिनट्स ईस्ट, इसको दोनों साइड से ईस्ट आएगा। तो 97 डिग्री 0.2 मिनट्स ईस्ट यहाँ पे है। इतना फैलाव है इंडिया का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट ये इंडिया है, मगर लॉन्गिट्यूड वाइज ये सारा ईस्ट ही आएगा। जो भी नंबर यहाँ पे है वो ईस्ट में ही आएगा, जो भी डिग्री यहाँ पे है वो ईस्ट में ही आएगी, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। यह आपको हमने अभी सिखाया, तो ये आपको नंबर्स याद रखने, ये डिग्रीज याद रखनी है। लैटिट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूड्स ग्लोब पे कैसे होती हैं ऐसी, तो लैटिट्यूड के हिसाब से यहाँ नीचे हमें देखना है और ऊपर देखना है। और लैटिट्यूड के हिसाब से ये कंप्लीटली नॉर्थ में आएगा। आप देखें 8 डिग्री 0.4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 0.6 मिनट्स नॉर्थ में है। ये यहाँ से अगर हम देखेंगे ऊपर, अगर इंडिया को ऊपर देखेंगे, जहाँ जम्मू कश्मीर है वहाँ पे इसका नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पे इसका लैटिट्यूडनल जो फैलाव है वो 37.6 डिग्री नॉर्थ से लेके है नीचे तक, जो इंडिया का साउथ है वो आता है 8.4 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि हम नीचे से ही आएंगे ना, इक्वेटर के ऊपर, ये इक्वेटर की लाइन है, यहाँ इंडिया है, तो नीचे से ही गिनेंगे ना 1 2 3 4 5 6, इसीलिए ये यहाँ से नॉर्थ, ये कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए इसको यहाँ से एन आएगा साथ में, यहाँ से भी एन आएगा साथ में। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, ये आपको याद रखना है। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल डिग्री फैलाव है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ देखें, इंडिया की टोटल स्टेट जो है ना वो 28 है। इसमें जो सबसे बड़ी स्टेट है ना वो राजस्थान है, जो सबसे छोटी स्टेट है वो गोवा है। जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है वो है यूपी। और लीस्ट पॉपुलस मीन्स जहाँ पे लोग कम रहते हैं, जहाँ पे लोगों की आबादी कम है, वो स्टेट कौन सी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप हमें बोलेंगे, आप खुद से सर्च करेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है इंडिया की। हमारे इंडिया की टोटल जो यूनियन टेरिटरीज है वो 8 हैं। लेटेस्ट जो यूटी बनी वो दादरा एंड नागर हवेली है एंड दमन एंड दीव।
किसी को ये भी ख्याल में होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाइफरकेट किया गया, यही लेटेस्ट यूटी है? नहीं, इसके बाद दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज किया गया और ये लेटेस्ट यूटी बनती है उस हिसाब से। दिस इज लेटेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया के 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो नॉर्थ एक्सट्रीम पॉइंट है, एक तो साउथ एक्सट्रीम पॉइंट है, एक तो वेस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है, एक तो ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट है। आपको मैप साथ साथ में, बहुत मेहनत से हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, देखने में। जब आप इमेज को देखेंगे आपको हमेशा के लिए ये हिट करेगा माइंड कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी। देखिए, अगर हम देखेंगे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो इंदिरा कोल है, यहाँ पे है, वो इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल यहाँ पे लिख के ही है, जो कि लद्दाख में। ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। इस पे सवाल बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में, आपको ये बिल्कुल याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अगर हम साउथ की बात करें, साउथ नीचे होता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये आप जानते ही हैं। अगर हम इंडिया की साउथ की बात करें तो साउदर्न मोस्ट पार्ट जो इंडिया का है ना, वो इंदिरा पॉइंट है। ऊपर जो है वो कोल है, इंदिरा कोल। नीचे जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट है, मगर किस में? निकोबार आइलैंड्स। आप जानते हैं ना, इंडिया जो साउथ में है ना, इसको वाटर बॉडीज ने घेरा है। बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है। वाटर बॉडीज में इसके इसके दो चीज़ें अपने हैं, एक तो लक्षद्वीप है, एक तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। और निकोबार में इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट रहता है, वहाँ पे इसका इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर मेन लैंड की बात करें, ये मेन लैंड है, ये हमारा मेन लैंड है, इंडिया का मेन लैंड है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑन मेन लैंड वो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि तमिल मेन लैंड ज़मीनी सतह पे। अगर हम देखें इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, वो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ गुजरात में है, जिसे गोहर मोती गुजरात गोहर मोती कहते हैं, जो कि गुजरात में है। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्ट यहाँ से होता है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे है, जिसे किबूती बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे ये इंडिया के 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको 5 याद रखने, क्योंकि साउथ में 2 आते हैं। एक तो वहाँ वाटर बॉडीज में, एक तो मेन लैंड पे, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद इंडिया का थोड़ा देखते हैं, बाउंड्री लाइंस पे, कोस्टल लाइंस पे, मेन लैंड पे कितना कितना किलोमीटर्स का एरिया है। टोटल कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स, आप जानते हैं यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। और यहाँ पे कोस्टल लाइन क्या होती हैं? वो ज़मीनें जिन्हें फिर एक्सट्रीम पॉइंट पे पानी ने घेरा हुआ होगा। इंडिया के साउथ को कम्प्लीटली वाटर बॉडीज़ ने घेरा है। ये वाटर बॉडीज़ है, ये ग्रीन ग्रीन है ना, ये वाटर बॉडीज़ है। तो इंडिया की कोस्टल लाइन अगर देखेंगे ना, आइलैंड्स को लेके, वो 7,516 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अगर मेन लैंड की बात करें, आइलैंड्स को छोड़ के, कोस्टल लाइन कितनी है इंडिया की? वो 6,100 किलोमीटर है, जिसमें 9 स्टेट्स आती हैं, जैसे गुजरात, तमिलनाडु आएगा, केरला आएगा, कर्नाटका आएगा। ये 9 स्टेट्स, यहाँ से भी 9 स्टेट्स ने घेरा है। उसका कोस्टल लाइन किलोमीटर्स कितने हैं? 6100 किलोमीटर्स। अगर हम बात करेंगे टोटल मेन लैंड बाउंड्री इंडिया की कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर्स। मेन लैंड बाउंड्री इंडिया की है 15,200 किलोमीटर्स। अगर टोटल बाउंड्री की बात की जाए, जो कि मेन लैंड है, कोस्टल लाइन मीन्स ये सारी बाउंड्रीज और यहाँ से कोस्टल लाइन सारी, वो हैं 22,716 किलोमीटर। अब देखेंगे लार्जेस्ट कोस्टल लाइन किस स्टेट की बनती है, किस स्टेट को ज़्यादा पानी ने घेरा है साइड में? वो गुजरात हैं, स्टेट्स में वो गुजरात हैं। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, चाहे वो यूटीज़ हो, चाहे वो स्टेट्स हो, तो वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अब थोड़ा नहीं दिख रहा है तो नीचे तक, हाँ, यहाँ पे ओवरऑल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, और कोस्टल लाइन वहाँ पे स्टेट्स में गुजरात की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन्हें आप बहुत ध्यान से याद रखें। अब है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते हैं, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, आर्टिक सर्कल होता है, एंटार्क्टिक सर्कल होता है, ग्लोब आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एक इमेजनरी लाइन्स है, किस पे है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। जो इस पे एक लाइन है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो इंडिया को डिवाइड करती है ऑलमोस्ट दो पार्ट्स में। बोलते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से गुजरती है ना, अगर इंडिया पे नज़र मारे, ये एक किस्म से इंडिया को दो पार्ट्स में हिस्से करती हैं। इंडिया के दो हिस्से नहीं होते हैं, लेकिन एक मैप पे हम देखें ये एक पार्ट बनता है इंडिया का, ये दूसरा पार्ट, ऑलमोस्ट ये दो हिस्सों में इंडिया को बांटती है। एक इमेजनरी लाइन है, ये कोई सच्ची वाली लाइन नहीं है, ये इमेजनरी लाइन है। इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये इंडिया की बात कर रही है, हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री से भी गुजरती है, उनके स्टेट से गुजरती है, हम यहाँ इंडिया की बात करें, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। आवर फोकस इज इंडिया। इंडिया की 8 स्टेट से पास हो जाती हैं। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसको ट्रिक के साथ आप कैसे याद रखें, हमने मैप आपको साथ साथ में रखा है ताकि आप इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टेट्स जिनसे पास होता है उनके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। ये एक स्टेटमेंट है इंग्लिश में, आपको ये याद रखना है। उससे आपको 8 स्टेट्स जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, उससे आपको ये याद हो जाएगी। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। गुजराती से आपको गुजरात आएगा याद, यहाँ पे ये गुजरात है, ठीक, यहाँ पे ये गुजरात है, आप मैप पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैप भी लगा है, दिस इज गुजरात। एंड राजा से आपको राजस्थान याद आएगा, दिस इज राजस्थान का पोर्शन, यहाँ पे ये अटैच करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे, ऊपर नहीं नीचे, राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा। मेड से आपको एम से याद रखना है, एम से आएगा मध्य प्रदेश, दिस इज मध्य प्रदेश, ओके। चीफ से आपको सी से याद रखना है, सी से वो नीचे है, छत्तीसगढ़ है। जे से आपको वो भी नीचे है, आपको झारखंड याद रखना है। और डब्ल्यू से आपको वेस्ट बंगाल याद रखना है, जो कि यहाँ पे है। 10 से टी से आपको स्टार्ट करना है, इससे आपको याद रहेगा त्रिपुरा। मीटिंग से एम इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एम से आपको याद रखना है मिजोरम। मिजोरम आपको याद रखना है। इस ट्रिक के साथ अब आप इसे देख भी सकेंगे। इस ट्रिक के साथ आप इन 8 स्टेट्स को याद रखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि आप 8 स्टेट्स बोले जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, या आपको ऐसे दिया जाता है इन 5 स्टेट्स में कौन सी स्टेट है, या 8 स्टेट्स में जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कुछ और भी लिखा होगा, लद्दाख लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, केरला लिखा होगा। जब आपको ये 8 याद होंगे, आप तब भी ऑड वन आउट निकाल सकेंगे कि नहीं, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नहीं गुजरता है। यहाँ पे फिर से एक मैप की लाइन है जिससे आपको समझ आएगा, दिस इज गुजरात, ये पार्ट राजस्थान का है, ये मध्य प्रदेश है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। इन 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिनसे इंडिया ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। बोलते हैं, देखिए, लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड, टाइम किससे हम देखते हैं, लैटिट्यूड से कि लॉन्गिट्यूड से? लॉन्गिट्यूड से। जो ऊपर से नीचे लाइंस आती है ना, इनसे टाइम डिटरमाइन हो जाता है। ये टाइम रेफरेंस रहती है हमारी पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की भी। इंडिया में अगर हम टाइम की बात करेंगे, अगर हम एक वर्ल्ड रेफरेंस टाइम की बात करेंगे, उसके हिसाब से अगर हम टाइम देखते हैं इंडिया में, तो वेस्ट और ईस्ट में एटलीस्ट 2 से ज़्यादा घंटे का डिफरेंस आ जाता। मीन्स यहाँ पे जब टाइम देखा जाता है, यहाँ पे एक टाइम होता, यहाँ पे एक टाइम होता, इससे पूरी कंट्री में गड़बड़ी हो जाती। इन्होंने क्या किया, इंडिया ने बोला हम एक अपना मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन रखेंगे, जो रेफरेंस रहेगा पूरे भारत के लिए टाइम के लिए, जिससे यहाँ पे पूरी कंट्री में
ईस्ट और वेस्ट में दोनों साइड में यूनिफॉर्म टाइम रहेगा। और वो कौन सा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नहीं, जो ऊपर से नीचे लाइंस होती हैं वो टाइम डिटरमाइन करती हैं और उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इन्होंने कौन सा लॉन्गिट्यूड इसके लिए रखा है, वो 82 डिग्रीज पॉइंट 30 मिनट्स ईस्ट है, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। लैटिट्यूड्स के लिए आपको नॉर्दर्न नॉर्थ साथ में रखना है डिग्रीज के साथ, और लॉन्गिट्यूड्स के साथ ईस्ट ईस्ट साथ में आएगा। ये आपको हम पहले ही समझा चुके हैं। तो इंडिया का कौन सा लॉन्गिट्यूड 82, जो कि ये लाइन है यहाँ पे लिख के आप छोटा छोटा देख सकते हैं। 82 डिग्रीज पॉइंट 5 मिनट्स या 30 मिनट से एक जैसी बात होती है ईस्ट, ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है। वो क्या होता है, हैज़ बीन टेकन एज अ इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इट पासिस थ्रू। ये एक ऐसी रेफरेंस लाइन है जिससे पूरी भारत में एक यूनिफॉर्म टाइम रहता है, चाहे आप वेस्ट में देखिए चाहे आप ईस्ट में देखिए, टाइम जोन एक ही रहेगा। और ये लॉन्गिट्यूड है, ये जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, ये पास होता है इन स्टेट्स की ओर, जो हैं उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। ये यूपी का पोर्शन है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मध्य प्रदेश का पोर्शन है पिंक कलर, ये छत्तीसगढ़ है, ये यहाँ पे उड़ीसा है, और ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये ग्रीन कलर का। इन स्टेट्स की ओर ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास होता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसमें भी पूछा जाता है वो कौन सी स्टेट्स हैं जिनसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो जाता है। इसके लिए आप यू को मा याद रखेंगे। एक ट्रिक है जो यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। यू कोमा, यू से यू कोमा, यू से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, सी से आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, ओ से आपको रखना है उड़ीसा, एम से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, ए से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। यू कोमा, दिस इज ट्रिक टू रिमेंबर द स्टेट थ्रू विच इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस। ये आपको याद रखना है। There are only two states in India from where Tropic of Cancer and Indian Standard Timeline या Indian Standard Meridian passes through। वो कौन सी है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। कहते हैं दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे दोनों गुजरते हैं। कौन, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी। देखिए अभी हमने आपको बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेट से गुजरता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1 2 3 4 5 स्टेट से गुजरता है। अब जहाँ पे दोनों का मिलन हो जाएगा, जहाँ मिलन नहीं, जहाँ से दोनों गुजरती हैं वो कौन सी स्टेट्स हैं, जहाँ पे एक तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी गुजरता है और साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है। आप देखिए वो कौन सी, वो मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा टच पिंक कलर का है ना, यहाँ पे पिंक कलर का है ना, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और छत्तीसगढ़, ये येलो कलर का हिस्सा, यहाँ पे एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इन दो स्टेट्स में गुजरता है और आईएसटी भी, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी गुजरता है। मध्य प्रदेश का थोड़ा सा एक पॉइंट इसे टच करता है, लेकिन गुजरता है कि नहीं ये आपको याद रखना है। वो कौन सी दो स्टेट्स हैं जहाँ से दोनों गुजरती हैं, एक तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, दैट्स मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और आपको फिर से यहाँ पे देखना हो, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर यूपी। बोलता है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ना, वो कहाँ से गुजरती है इंडिया में, मिर्ज़ापुर यूपी से। अभी आप बोलेंगे आपने तो अभी बोला वो 5 स्टेट से गुजरता है, यहाँ पे वो मतलब नहीं है, वो 5 स्टेट से गुजरता है, लेकिन इंडिया की पहली बाउंड्री पे जब वो टच करता है ना, देखिए यहाँ से ये गुजर रहा है, लेकिन इंडिया यहाँ से है। इंडिया की पहली बाउंड्री पे जब ये टच करेगा ना, वो यहाँ पे आएगा मिर्ज़ापुर यूपी में। मिर्ज़ापुर यूपी में, मिर्ज़ापुर एक जगह है यूपी में, पहला टचिंग पॉइंट इसका यही रहेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडिया की पहली बाउंड्री में जब पास हो जाता है वो मिर्ज़ापुर आ जाता है, यूपी में है ये। इंटरनेशनल, अब हमें इंटरनेशनल
बॉर्डर्स देखने हैं कि इंडिया किन किन के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करता है। पहला है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। इसमें से अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, दैट्स बांग्लादेश, वो है 4096 किलोमीटर। और अफगानिस्तान है, कई जगह सोर्सेस वेरी होते हैं, कई जगह 4095 होगा, ये स्लाइट डिफरेंस होती है। एनसीईआरटी को हमने बेस लिया है, आप उसे लेके मतलब मान के चले। यहाँ पे 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, और सबसे ज़्यादा कम ये शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। इसके साथ 106 किलोमीटर्स बाउंड्री शेयर होती है इंडिया की। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। बांग्लादेश के साथ इतना 4096 किलोमीटर्स का मतलब बाउंड्री शेयर होता है। इससे यहाँ पे होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। चाइना के साथ वो लाइन कहलाती है मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में जो वहाँ से बॉर्डर आता है, जो बाउंड्री शेयर होती है, वहाँ पे एक डिमार्केटिंग लाइन है, उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। इसकी लेंथ है इस बॉर्डर की 3488 किलोमीटर्स। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यहाँ का फोर्स है। पाकिस्तान के साथ जो ये बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे जो डिमार्केटेड लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसकी लेंथ है 3310 किलोमीटर। वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं। नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर्स का मतलब शेयर होता है बाउंड्री। यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल, यहाँ पे ये फोर्स है। म्यांमार में 1458 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पे असम राइफल्स एंड इंडियन आर्मी होती है। भूटान में 578 है, और यहाँ पे ये फोर्स है। अफगानिस्तान में इतना है 106 किलोमीटर्स, और यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। यहाँ पे भी सशस्त्र सीमा बल है। फोर्सेस को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट इज़ बांग्लादेश के साथ अगर आप ये किलोमीटर याद रखेंगे और अफगानिस्तान के साथ दिस इज़ इनफ। लेकिन बाकी आपको सारे नाम याद रखने हैं, ये किस किस के साथ शेयर करता है। फोर्सेस ज़रूरी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का आप याद रखेंगे और अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर शेयर करता है वो आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैप आपके साथ साथ में है, ताकि आपको याद रहेगा आसानी के साथ। बहुत मेहनत के साथ हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, ताकि आपको आसानी हो जाए इंडिया के सारे फिजियोग्राफी को और पॉलिटिकल डिवीजन को समझने में। इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश, हम वो इंडिया की स्टेट्स देखेंगी जो बांग्लादेश के साथ शेयर करेगी बॉर्डर को। बांग्लादेश यहाँ पे है, ये इंडिया की ईस्ट में आएगा, क्योंकि ये ईस्टर्न स्टेट्स है। यहाँ पे आप इंडिया का मैप ज़रूर अपनी आंखों के सामने रखें, उसे गो थ्रू करें पहले। इंडिया का ईस्ट में क्या आता है, वेस्ट में क्या आता है, नॉर्थ में क्या आता है, साउथ में क्या आता है। तो ये इंडिया का ईस्ट है, आप जानते ही होंगे। बांग्लादेश, हम इस टाइम बांग्लादेश बॉर्डर पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के साथ कौन सी इंडिया की स्टेट्स मतलब ये बॉर्डर शेयर करती हैं, तो यहाँ पे त्रिपुरा है, दिस इज त्रिपुरा। असम है, ये असम है, यहाँ पे असम का। इसके साथ ये वाइट में है ना, ये बांग्लादेश है। बाकी जो कलर्ड है ये इंडिया की स्टेट्स हैं। यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम इसके साथ शेयर करता है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, जिसे वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, दिस इज़ वेस्ट बंगाल, आपको याद रखना है। और मेघालय है, दिस इज़ मेघालय, ये आपको याद रखना है। इसके लिए आप याद क्या रखेंगे, इसके लिए आप मिजोरम यहाँ पे हैं, यहाँ पे ये बांग्लादेश के साथ यहाँ पे अटैच होता है। इसके लिए आप कौन सी ट्रिक याद रखेंगे, टाइम AM एंड PM। आप जानते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैच होती है, मैच है उसके लिए टाइम देते हैं, कभी AM का कभी PM का। AM में मैच है आज सुबह, PM में मैच है आज शाम को। इस ट्रिक के साथ आप टाइम AM PM को याद रख सकते हैं। तो आपको टाइम से आपको त्रिपुरा, टाइम में आपको TI का मतलब निमोनिक्स याद रखना है, टाइम AM PM। टाइम में आपको TI यूज़ करना है, दैट्स फॉर त्रिपुरा। A से AM PM हुआ ना, A से असम है, फिर M है ना, M से मिजोरम है, P है ना,
पश्चिम बंगाल, जिसे वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, पी से पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल, और एम से आएगा मेघालय। इससे आपको ये सारी स्टेट्स याद रहेगी जो इंडिया की शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ। उसके बाद विथ चाइना, चाइना के साथ हमने आपको मैप यहाँ पे डाल दिया है। चाइना कहाँ से है? चाइना इंडिया के इस साइड में है, इस साइड में। ये इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है, इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है, ये आप जानते ही होंगे, ये इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये जम्मू कश्मीर है, ये आप जानते हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है। अभी हम देखेंगे चाइना के साथ कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया की जो शेयर करती हैं बॉर्डर किसके साथ। इंडिया की कौन सी स्टेट्स हैं जो शेयर करती हैं बॉर्डर चाइना के साथ? इसके लिए सिक्किम है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। आप इसके लिए ट्रिक याद रखें। आप देखें, ये थोड़ा इन्होंने अभी अपडेट मैप नहीं किया है क्योंकि बाइफरकेट हुआ जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। अब पहले कहा जाता था चाइना के साथ जो स्टेट्स इंडिया की है, यूटीज शेयर करती हैं बॉर्डर, उसमें पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर आता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 यूटीज में बढ़ गया है। अब जम्मू कश्मीर नहीं, ये वाला लद्दाख का हिस्सा अब लद्दाख आएगा। इसीलिए जब आप यहाँ पे देखेंगे आप जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे, आप लद्दाख कहेंगे। एंड लद्दाख इज़ नॉट स्टेट, इट्स यूटी, ये आप याद रखेंगे। तो लद्दाख है, ये लद्दाख है, ये वाला पोर्शन लद्दाख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है जो चाइना के साथ शेयर करेगा बॉर्डर, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद उत्तराखंड है जो सर्कल सर्कल में है, ये उत्तराखंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेपाल का हिस्सा, ये तो इंडिया है ही नहीं, इसके साथ हमें कुछ करना ही नहीं, ये सिक्किम करेगा। इंडिया का ये स्टेट सिक्किम करेगा, यहाँ पे सिक्किम है। और ये अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश हुआ। अब आप इन स्टेट्स को कैसे याद रखेंगे? आपको ट्रिक याद रखनी है, सुलह। जैसे आप जानते हैं टेंशन होती हैं बॉर्डर पे चाइना और इंडिया के बीच में, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, गोलियाँ चलती रहती हैं। सारे अवाम इन्हें बोलते हैं सलाह कर लो, सलाह कर लो, सलाह में ही बेहतरी है, किसी की जान नहीं जाएगी, आप भी अमन से रहें, हम भी अमन से रहें। तो इस ट्रिक के साथ आप सलाह याद रख सकते हैं, सलाह मतलब सलाह कर लो, दोस्ती कर लो। तो एस से आपका आ जाएगा सिक्किम, यू से आपका आ जाएगा उत्तराखंड, एल से आपका आ जाएगा लद्दाख, ए से आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एस से आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। और एक बात, बॉर्डर नेम जो लद्दाख के साथ यहाँ पे बॉर्डर है ना चाइना के साथ, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना शेयर करता है बॉर्डर लद्दाख की के साइड, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो अरुणाचल प्रदेश इस साइड में जो बॉर्डर है ना चाइना के साथ, उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन लाइन अरुणाचल साइड में जो शेयर होती हैं बॉर्डर चाइना के साथ, उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। यहाँ पे आप देखेंगे भूटान के साथ, भूटान, भूटान कहाँ पे है? भूटान यहाँ पे ऊपरी हिस्से पे, भूटान यहाँ पे है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, ये आप जानते ही हैं, भूटान यहाँ पे है। भूटान के साथ जो स्टेट शेयर हो जाती है ना, जो बॉर्डर शेयर करती है, उसमें से सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल। ये सिक्किम है, भूटान के साथ शेयर करती है, सिक्किम है। ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वेस्ट बंगाल हमने दे दिया। और हमें कोई ढूंढना है, असम है, ये असम है, ये असम है। ये 4 स्टेट इसके साथ शेयर करती हैं। भूटान के साथ आप याद रखेंगे साब, ट्रिक आपको याद रखनी है साब। ऐसे बोलेंगे भूटान साहब, किसी को नहीं बोलते हैं, कोई आदमी होता है उसे रिस्पेक्ट देते फिर बोलते हैं उसको, जैसे राजा साहब आ गए। आप ऐसे कुछ याद रखिए, भूटान एक आदमी है, उसे साहब बोलते हैं, हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं, भूटान साहब। साहब के साथ आपको साब ट्रिक याद रखनी है, साब। तो साब से एस स्टैंड फॉर सिक्किम, ए स्टैंड फॉर असम, ए स्टैंड फॉर अरुणाचल प्रदेश, बी स्टैंड फॉर बंगाल। लेकिन बंगाल आपको याद नहीं रखना, आपको रखना है वेस्ट बंगाल, क्योंकि इंडिया के पार्ट में वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे हम नेपाल देखेंगे, नेपाल यहाँ पे आता है,
इंडिया के इस साइड में नेपाल आता है, तो नेपाल के साथ आपको कौन सी स्टेट्स शेयर करते हैं? एक तो सिक्किम है, ये सिक्किम का पोर्शन हो गया। एक तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हो गया यहाँ पे। एक तो बंगाल है, वो यहाँ पे येलो का हिस्सा, यहाँ से ये वेस्ट बंगाल है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल होता है। एक तो उत्तराखंड है, ये यहाँ से है। 4 स्टेट्स। इसके लिए आपको नेपाल के लिए ट्रिक याद रखनी है सुबो। नेपाल के लिए आपको ट्रिक रखनी है सुबो। एस से आपका सिक्किम आ जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश आ जाएगा, लेकिन बी आपको एक ही बार यहाँ पे ऐसे करें, SUBU, ओके। बी से आपको आ जाएगा बंगाल, लेकिन वेस्ट बंगाल। यू से आपका आ जाएगा उत्तराखंड, वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको बिहार आ जाएगा। ये एक बी है बिहार के लिए, यहाँ पे हम भूल गए हैं लिखना। 2 बी है ना, एक बी है, ख्याल आप रखें। एक बी है वेस्ट बंगाल के लिए, जो यहाँ से इसको टच करेगा इस बाउंड्री पे थोड़ा सा, लेकिन एक बी है बिहार के लिए, वो यहाँ पे है। अब याद क्या रखेंगे आप ट्रिक? सुबू, S स्टैंड फॉर सिक्किम, U फॉर उत्तर प्रदेश, B फॉर बंगाल, लेकिन वेस्ट बंगाल, U से उत्तराखंड, और यहाँ पे जो ये दूसरा बी था, इसमें जो ये 2 बी है, B से बिहार मेजर पोर्शन के साथ शेयर करता है, एक लार्जर पोर्शन। बिहार को आप ना भूलें। उसके बाद हम देखते हैं विथ म्यांमार यहाँ से आता है, ये ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, यहाँ से जिसे बर्मा भी कहते हैं, जिसे बर्मा भी कहा जाता था। दिस इज म्यांमार। देखते हैं इसके साथ कौन सी इंडिया की स्टेट्स शेयर बॉर्डर करती हैं। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो गया है यहाँ पे। इसके साथ नागालैंड है, ये नागालैंड हो गया म्यांमार के साथ। इसके साथ मणिपुर है, ये मणिपुर हो गया। इसके साथ मिजोरम है, दिस इज मिजोरम। आपको ट्रिक याद क्या रखनी है? अरुनामामी। अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, मामी अलग अलग, MA को अलग, MI को अलग। MA से हो गया मणिपुर, MI से हो गया मिजोरम। रखा आपने याद? अगर हम पाकिस्तान के साथ अब देखेंगे, पाकिस्तान इस साइड में आता है, वेस्ट साइड में आता है। इंडिया के इस साइड में पाकिस्तान आता है, ये पाकिस्तान लिखा है। इंडिया की कौन सी स्टेट इसके साथ शेयर बॉर्डर करती हैं? दैट्स गुजरात, ये गुजरात है। पंजाब, दिस इज पंजाब। लद्दाख, ये लद्दाख है यहाँ से। राजस्थान, दिस इज राजस्थान। जम्मू एंड कश्मीर, ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि ये 2 यूटीज़ में अब बढ़ गए हैं। मैप अपडेटेड इन्होंने अभी नहीं किया है, इसीलिए आपको ऊपर जम्मू कश्मीर ही अभी दिख रहा है, वरना ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी है। ये आपको ख्याल रखना, ये यूटी है, ओके। इसके लिए आपको ट्रिक याद क्या रखनी है? गुपुल राजा, गोपाल नहीं, आप गोपाल भी याद रखें। एक राजा होता है जिसका नाम होता है गोपाल, लेकिन आपको गुपुल याद रखना है। गोपाल से आपको गुपुल आ जाएगा याद। GU, पहला GU जो गुपुल का है, GU स्टैंड फॉर गुजरात, PU स्टैंड्स फॉर पंजाब, L से हो जाएगा लद्दाख, RA राजा है ना, RA से हो जाएगा राजस्थान, J से होगा जम्मू एंड कश्मीर। और जो बॉर्डर लाइन इस पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन शेयर होती हैं, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। अफगानिस्तान के साथ अगर आप बात करेंगे, इसके साथ बॉर्डरिंग जो स्टेट है यूटी है ना, वो एक ही है, दैट्स लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ ऊपर जो जम्मू कश्मीर है ना, अब ये ठीक से नहीं बना, जम्मू कश्मीर जो ऊपरी सतह पे है ना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे लद्दाख है, ये पूरा लद्दाख आ जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा टच देता है लद्दाख अफगानिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से वहाँ से अफगानिस्तान स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से। तो अफगानिस्तान के साथ हमने आपको बोला है कि एक ही यूटी से अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर होता है, सबसे कम, डाउनवर्ड्स हम दिखा रहे हैं, सबसे कम 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, और वो भी लद्दाख यूटी के साथ इसका वो हो जाता है शेयर। इस बॉर्डर का नाम है दुरेंड लाइन, ये आपको
याद रखना है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें, बाकियों के साथ शेयर करें सो दैट अ लार्जर pool gets benefit. With this, I'm concluding today. Thanks for watching. Have a nice day.